इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। इंडिया ने जिस तरह से पहले वेस्ट इंडीज का भरता बनाया, एक इनिंग और 140 रन से जीते हैं, 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म कर दिया। अगला मैच तो खेलना ही नहीं चाहिए, वेस्ट इंडीज को कहना चाहिए कि बस हम जा रहे हैं, हमें नहीं खेलना है। और है भी दिल वालों की दिल्ली के अंदर ये टेस्ट मैच हमें नजर आने वाला है। देखिए, जिस तरह आपने कहा कि वेस्ट इंडीज को नहीं खेलना चाहिए, अगर इंडिया की डोमिनेंस की बात करनी है तो फिर तो पूरी दुनिया की टीमों को नहीं खेलना। पहले मैच में इतना इंसल्ट के हमें लगा कि जडेजा खेलेंगे और इनका ऑलरेडी 100 हो गया था, उसके बाद 150 तक जाएंगे, तो वो तो आए ही नहीं खेलने के लिए। वेस्ट इंडीज को बारी दे दी कि भाई लो, 66 पे उनके 5 आउट भी कर दिए। यही तो बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आप इंडिया की डोमिनेंस की बात करती हैं तो फिर आपको ये भी कहना चाहिए कि वेस्ट इंडीज छोड़े दुनिया की सारी टीमों को नहीं खेलना चाहिए। आपको 12-0 भी याद है, 11-0 भी याद है, और उसके बाद इंडिया ने जिस तरह से टेस्ट की इनिंग को फिनिश किया था इंग्लैंड के अंदर जाकर, उनके होम ग्राउंड के अंदर, आपको वो भी याद है कि सिराज की कितनी डोमिनेंस इंडिया वहां पे सीरीज लेवल करके आ रहा था 5 मैचेस की। तो ये तो होम ग्राउंड के अंदर है, और वेस्ट इंडीज वो टीम है जिसको आप देखें कि पिछले दिनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने कितना बुरा हराया, और वेस्ट इंडीज की वैसे भी कम नेपाल से हार के आ रही है। हाँ, नेपाल से हार के आ रही है। तो आपको अभी भी लगता है कि मतलब ये वाली चीजें जो है वो कहीं मैटर करती है? देखें, क्रिकेट जो है वो या तो हेड टू हेड होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये वेस्ट इंडीज की टीम, या अब ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडिया के आगे बाकी टीमें जो है वो बी टीम ही कंसीडर होती है, या आप सी की तरफ ले जाएं, ठीक है। आप उसको ये नहीं कह सकते कोई टीम जो है वो टफ कंपटीशन देगी। हाँ, टफ कंपटीशन हो सकता है, आप चले जाओ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलने जा रहा है, आपको मैचेस जो है वो टफ नजर आएंगे, आपको वन साइडेड मैच कोई भी नजर नहीं आएगा, चाहे कोई भी जीते। इंग्लैंड के अंदर हुआ, सीरीज बराबर हुई जाकर, ठीक है। बॉर्डर गावस्कर में आपने देखा कि बड़ा अच्छा इंडिया ने जाकर खेला, उसके बाद इंडिया कहीं पे भी खेलता है तो भाई वो जीतने की अहलियत रखता है, तो इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है कि ये मैच इंडिया जीतेगा। अब आप बात ये जरूर कर सकते हैं कि वेस्ट इंडीज कितना मैच के अंदर आएगा, कोई टफ कंपटीशन या कोई चीज, तो मुझे यकीन माने कि अगर आप टफ कंपटीशन उनको देखे तो लग रहा है जैसे गली के बॉयज की क्रिकेट चल रही है, और वो बस आ रहे और कह रहे हैं कि विकेट लो और हमारा काम तमाम करो। 162 पहली इनिंग में देना, उसके बाद मतलब कि 180 समथिंग तक आपका पूरे का पूरा जो टीम है वो डेड नजर आ रही है। और सेकेंडली अगर हम लोग देखें तो वेस्ट इंडीज तो वैसे ही पता नहीं जब भी कोई टीम भारत के सामने आती है, सिवाय आप ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें, ऑस्ट्रेलिया अच्छा जम के मुकाबला करती है और इंडिया को स्ट्रगल करना पड़ता है वहां पर, लेकिन यहाँ पर बाकी टीमों को स्ट्रगल करना पड़ता है। इंडिया की डोमिनेंसी है क्रिकेट के अंदर, ना सिर्फ क्रिकेट की बल्कि उनके हर प्लेयर की डोमिनेंसी नजर आ रही है। सो यहाँ पर जो मोराल है वो तो काफी हाई फाई नजर आ रहे हैं। सेकेंडली अगर सेंचुरियंस की बात करें, जयसवाल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, गिल की भी 50 नजर आई, लेकिन के राहुल अच्छा खासा खड़े रहे वहां पर, जडेजा खड़े रहे हैं, और साथ में अगर हम लोग बात करें ध्रुव जुरैल की तो उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर किया है। देखें, एक बात तो क्लियर कट है कि जायसवाल चले ना चले, इंडिया को जीतना चाहिए, जो कि मैटर करती है विन, ठीक है। आपने पैट कमिंस की स्टेटमेंट देखी होगी रिसेंटली जो उसने दी, उसने कहा कि अगर कोई सेंचुरी करके जाता है और टीम हार जाती है, मुझे उसका फायदा नहीं है। आप 10 रन करके जाओ लेकिन विनिंग कॉज के अंदर हो, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि पैट कमिंस कितना बड़ा कप्तान है दुनिया का, ठीक है। तो अगर उसकी स्टेटमेंट ये है तो जायसवाल चले ना चले, लेकिन पिछले मैच की बात थी, इसी सीरीज के अंदर जायसवाल का 100 आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी मैच के अंदर पहली इनिंग में मिल जाता है, अगर इंडिया को जरूरत पड़ी तो दूसरी इनिंग में मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप ये बात करती है कि जिस तरह से डोमिनेंस चल रही है और वेस्ट इंडीज कहीं मुकाबला करेगी, मैं उसी पे बात करना चाहता हूँ कि वेस्ट इंडीज का मुकाबला हमें कहीं पे नजर नहीं आ रहा। आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे, ये बात तो वैसे ही छोड़ दे कि आउट ऑफ 100 जो है वो इंडिया जीतेगा या वेस्ट इंडीज जीतेगा। वेस्ट इंडीज का टफ कंपटीशन देना, वो आउट ऑफ 100 जो है वो 20% है मैक्सिमम के। आकर आप कोई अर्ली विकेट्स निकाल लें उनकी, या कोई इस तरह का मिरेकल हो जाए कि इंडिया दूसरी इनिंग के अंदर आ जाता है, आप थोड़ा सा टफ कंपटीशन दे देते हो और मैच जो है वो चौथे पांचवें दिन के अंदर चला जाता है, बस इससे ज्यादा कोई ऐसी चीज नहीं है कि वेस्ट इंडीज पांचवा दिन वो इंडिया तो माइंड बना के तो 2.5 दिन या 2 दिन में टेस्ट, 2 दिन के अंदर या 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर दें, तो इससे अच्छा आप उनसे कहते हैं T20 खेल लेते हैं। हाँ, ये भी कह सकते थे, लेकिन T20 के अंदर फिर इंडिया को आ जाता है 300 क्रॉस करने की, फिर क्या होना था, आपने ये भी देखा होगा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज की अप्रिसिएशन भी बनती है शुभमन गिल की, जिस तरह से रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी छोड़ी और उसके बाद शुभमन गिल की तरफ एरा जो है वो शिफ्ट हुआ है, तो आप देखें कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप देखें इंग्लैंड के अंदर जाकर सीरीज बराबर करना टेस्ट के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे वेस्ट इंडीज का इतना बुरा हाल करना, और पहले मैच के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, और उसके बाद ओवरऑल जिस तरह चल रहा है, तो भाई आप ये याद रखें कि शुभमन गिल हो सकता है कि आपको रोहित शर्मा की झलक भी देखने को मिले।